Do you think competitive programming is necessary for placement? So what type of projects did you have in your resume? तो हम दोबारा से अपने फर्स्ट ईयर में जाके वापस भेज दें, कौन सी चीज़ आप पहले सीखोगे, कौन सी बाद में सीखोगे, कैसे अलाइन करोगे, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिनको आप अंडू करना चाहोगे? तो इन योर एंटायर जर्नी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, व्हाट डू यू थिंक वाज योर वाव फैक्टर? कहाँ से बिलोंग करते हो और कौन से ईयर में हो, कॉलेज कौन सा है आपका, क्या कर रहे हो अभी, क्या चल रहा है आजकल? तो आई एम फ्रॉम भोपाल, बॉर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम भोपाल। मैंने पूरी स्कूलिंग भोपाल से करी है अप टिल 12th। उसके बाद इन भोपाल ओनली आई गॉट अ कॉलेज, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड वहीं से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। करंटली आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, या एंड ऑल्सो आई एम करंटली इंटर्निंग एट सिस्को। आई ऑल्सो हैव अ फुल टाइम ऑफर देयर। तो इंटर्नशिप के बाद पीपीओ भी निकाल लिया? नहीं, इट वाज लाइक सिंगल इंटरव्यू, इंटर्न प्लस एफटी, लाइक प्री डिसाइडेड ओनली। अच्छा, प्री डिसाइडेड Yeah. था। 6 months internship plus full time. प्लस फुल टाइम ऑफर। कब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? फर्स्ट ईयर से ही आप लग गए थे या शुरुआत में थोड़ा वेट किया, कॉलेज एक्सप्लोर किया, क्या जर्नी रही? सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि कोविड बैच 2020 एंटरिंग इनटू द कॉलेज, कोविड था। फर्स्ट और सेकंड ईयर भी आधा ऐसे निकला है, तो उस समय तक बिल्कुल एक्सपोजर नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। और घर बैठे हैं तो बाहर का भी अंदाज़ा नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। पहले 1.5 साल तो ज़ीरो था कॉलेज में। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा था कि वेब डेव कैसे कैसे करना होता है, लेकिन वही लॉकडाउन था, घर पे बैठे हैं, एकदम रिलैक्स्ड हैं, तो उतनी ज़्यादा हासिल वाले उससे प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी। हाँ, फिर एक बार कॉलेज चालू हुआ, सेकेंड ईयर एक्सप्लोर करा कॉलेज। सेकेंड ईयर में मैंने माइंडसेट बना लिया था, 1 सेमेस्टर आई विल गिव कि मुझे कॉलेज में मैनेज कैसे करनी है चीज़ें। पहले सेमेस्टर में वो सीखता हूँ अच्छे से, एंड देखते हैं कि एक बार फिर वो पहली बारी पे ऑफलाइन एनसेम एग्ज़ाम्स मैंने एक सेमेस्टर वैसे किया। उसके बाद आई स्टार्टेड विथ C++, एंड हाँ, काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज वगैरह देख रहा हूँ, यूट्यूब प्लेलिस्ट देख रहा हूँ। उस समय अपना कॉलेज की यूट्यूब प्लेलिस्ट C++ से रिलीज हुई थी, तो मैंने वो चालू कर दिया था। फिर एंटरिंग इनटू थर्ड ईयर, जून से दिसंबर तक आई वाज डूइंग दैट, और थोड़ा बहुत साथ साथ में वेब डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो बट वही था कि उस समय टाइम मैनेजमेंट समझ नहीं आ रहा था। वेब डेवलपमेंट करते थे तो डीएसए भूल जाते थे, डीएसए करने लगते थे वो पूरा गायब हो जाता था, तो ऐसा चल रहा था। तो थर्ड ईयर का पहला सेमेस्टर ऐसे ही निकला अप टिल दिसंबर। C++ में आई वाज एबल टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, लाइक 120 वीडियोस कर लिए थे। और फिर ऐसा था कि चलो प्लेसमेंट तक आई विल कंप्लीट दिस। देन फिर अल्फ़ा हैपेंड। अल्फ़ा में समझ आया कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिल जाएगी, है ना। तो ऑल्दो C++ वाज गोइंग गुड, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा ये चीज़, बट एक वो भी चीज़ थी कि जस्ट इन केस ये रिग्रेट नहीं रह जाना चाहिए कि अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं हो पाई पढ़ाई या भी प्री फाइनल ईयर रहेगा। तो फिर आई टुक द कोर्स, और फिर उसके बाद मतलब जिस दिन जो आ रहा है वो करना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। उसके अलावा कुछ नहीं देखा, जो आया उसको निपटा देना, उसको निपटाना है। इट वाज, मैंने मतलब एक 24 आवर का साइकिल लेके चलता था। उसमें कॉलेज का जो हो रहा है, नींद जितनी हो रही है, कुछ नहीं, उस 24 आवर के साइकिल में जो मटेरियल आया है वो पढ़। आपने पूरा कंसिस्टेंसी के साथ पूरा 6 मंथ, जनवरी टू जून फुल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा, एंड जून में ही सिस्को से अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट एवर इंटरव्यू, वाज एबल टू क्लियर इट। कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा? जैन से जून में कुछ डिफरेंस आया? जान से जून में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था कि लाइक अगर आपको किसी एक भी चीज़ में इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको पता है कि इस चीज़ से मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट, दैट ओनली गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस बूस्ट, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट। बाकी चीज़ें आपको भली थोड़ी थोड़ी पता हो, लेकिन अगर आपका एक हथियार है जो जिस पे आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, तो वो बहुत ज़्यादा। सो यू स्टार्टेड विद C++, फिर जावा आया, तो थोड़ा लगा कि यार जावा आ गया C++ में। हाँ, लाइक पहले 2 हफ्ते एकदम नया नया लगा था, बट कोर्स में एकदम बेसिक से ही उठाया था जावा को भी, तो उतना ज़्यादा पता नहीं चला। इनफैक्ट वो 100 वीडियोस जो पहले देख रखे थे उससे हेल्प मिल गई। हाँ, फर्स्ट 15 डेज़ में मैंने उसमें, मतलब अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें पहले हो रही थी, तो जनवरी के फर्स्ट 15 डेज़ में मैंने कुछ बूट कैंप्स वगैरह भी ज्वाइन कर लिए थे। थोड़ा सा मशीन लर्निंग उस समय एक्सप्लोर करा था मैंने। नाइस। तो कुशल, फिर सिस्को वाज द फर्स्ट कंपनी दैट यू अप्लाइड टू, एंड आपका वहीं पे सिलेक्शन हो गया, तो आई एम श्योर आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त थी। तो कितने इंटरव्यू राउंड्स आपके हुए थे? टेक्निकल राउंड था, HR था, उनके अंदर क्या क्या सवाल पूछे गए थे? इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था और आपने अप्लाई कैसे किया सिस्को के अंदर? तो सिस्को
ऑल ओवर इंडिया एक साथ हायरिंग करता है विद हायरिंग प्रोसेस कॉल्ड आइडियाथॉन. लॉट ऑफ कॉलेजेस हैव टाई अप काइंड ऑफ थिंग विद सिस्को, जिसमें उनको कॉलेज से ही आइडियाथॉन में पुश कर दिया जाता है बच्चों को कि लाइक ये चीज़ होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. और कॉलेज से कौन से मंथ में, कौन से ईयर में, या थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग? स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर. स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर. ओके. सो जून स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर. इसका वही बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि एटलीस्ट 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए ऑल ओवर. एंड सिस्को एट कोर नेटवर्किंग कंपनी है, सो दे ऑल्सो रिक्वायर अ बिट ऑफ नेटवर्किंग नॉलेज. तो एक कुछ कोर्सेज भी थे मैंडेटरी टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, फॉर द हायरिंग, फॉर द हायरिंग प्रोसेस. वो कोर्सेज भी ज़रूरी थे. 4 स्टेप्स होते हैं. 3 इंटरव्यू राउंड हुए, टेक्निकल, मैनेजरियल, HR, और उसके पहले ऑनलाइन असेसमेंट. तो ऑनलाइन असेसमेंट में बेसिकली 4 सेक्शंस थे, जिसमें से पहला था लॉजिकल रीजनिंग. सेकेंड, क्योंकि सिस्को नेटवर्किंग कंपनी है, सो दे हैव अ मैंडेटरी नेटवर्किंग सेक्शन, तो नेटवर्किंग सेक्शन था. थर्ड सेक्शन वाज अ कोडिंग क्वेश्चन. एंड फोर्थ सेक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ यू चोज फॉर्म फिल करते समय, कि आप नेटवर्किंग चूज़ कर सकते हो या आप सॉफ्टवेयर पाथ चूज़ कर सकते हो. तो फोर्थ सेक्शन उस पर था कि फोर्थ सेक्शन में अगर आपने नेटवर्किंग चूज़ करा है तो आपको नेटवर्किंग के ही और क्वेश्चन आएंगे. इफ़ यू चोज सॉफ्टवेयर तो आपको DSA क्वेश्चन एक और आएगा. ऐसा था. एंड यू चोज सॉफ्टवेयर. आई चूज सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स. सो वो टेस्ट था 90 मिनट्स का टोटल, और किसी भी सेक्शन की कोई टाइम लिमिट नहीं थी. सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली. आप किसी भी क्वेश्चन पे कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हो. एंड द ट्रिकी पार्ट वाज दैट आप आगे का क्वेश्चन नहीं देख सकते, और आपने जो क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया आप उस पर वापस नहीं जा सकते. तो एक यूनिफ्लो है पूरे उसका, तो एक एक क्वेश्चन देखते जाओगे, आपको आगे नहीं पता है क्या आने वाला है. वंस यू पास दैट तो इसमें जो DSA क्वेश्चंस आए उनका क्या लेवल था, किस तरीके के क्वेश्चंस? DSA क्वेश्चंस, जो पहला क्वेश्चन था DSA विच वाज मैंडेटरी फॉर ऑल, दैट कुड बी अ इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन. अगर अपन लीड कोड स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें तो इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चन. एंड जो एडवांस सॉफ्टवेयर वाले जिसने पार्ट सेलेक्ट करा है, वहाँ पे आपको मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन भी आ सकता है. और दिस क्वेश्चन डजंट डिपेंड कि किस टॉपिक से आएंगे. इजी लेवल क्वेश्चन आपको DP का भी आ सकता है, इवन तो दैट इज़ एन एडवांस टॉपिक, बट DP का इजी लेवल क्वेश्चन भी आ सकता है, और हार्ड लेवल क्वेश्चन आपको ट्रीज का भी आ सकता है. ठीक है. सो द क्वेश्चंस वर डिफरेंट फॉर स्टूडेंट्स. ऐसा नहीं है सबको सेम स्टैंडर्ड. किसी को क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है. सबके लिए डिफरेंट था. तो फर्स्ट आपका OA क्लियर हुआ, देन ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि नेटवर्किंग सेक्शन वॉज अ डिफिकल्ट पार्ट. DSA तो कॉन्फिडेंस था मेरे को कि DSA तो निकल जाना है. लॉजिकल रीजनिंग भी निकल जाना था. नेटवर्किंग पार्ट थोड़ा ऐसा था कि सिस्को नेटवर्किंग कंपनी, दे माइट नॉट. सो जब वो रिजल्ट आया तो थोड़ा सरप्राइज था मैं भी. और फिर उसके बाद आइडियाथॉन इज़ द, मतलब आइडियाथॉन की प्रॉपर चीज़ होती है जिसमें वो लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं. तो सबको 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिली थी, सेम 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. उनमें से आप कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हो. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको 5 दिन का टाइम मिलेगा. एक आइडिया प्रिपेयर करना है, नॉट अ होल प्रोजेक्ट. सिर्फ आइडिया देना है, बट दैट आइडिया शुड बी कि सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन बचना चाहिए. लाइक इट शुड बी अ रेडी टू डू थिंग. आपने आइडिया ऐसा दे दिया है कि अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट डे चालू हो सकता है. उस लेवल का आपको आइडिया पूरा प्रिपेयर कर देना है विद टाइम लाइन्स एंड एवरीथिंग. सो 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चुनी. इस बार हम लोग की थीम सस्टेनेबिलिटी पे थी, तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस देने थे. तो एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, और ये राउंड मतलब प्रेजेंटेशन के बेसिस पे यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड और समथिंग. इफ़ यू हैव पास द असेसमेंट you will get a chance to submit the presentation, and if you have submitted the presentation successfully you will get the chance to appear in the interview. Interviews are disqualification basis, every interview. So 5 दिन के समय में उस आइडिया पे काम करना रहता है. प्रेजेंटेशन प्रिपेयर होती है, फिर वो प्रेजेंटेशन आपके साथ टेक्निकल इंटरव्यू में डिस्कस होती है. तो टेक्निकल इंटरव्यू में जैसे ही स्टार्ट हुआ टेक्निकल इंटरव्यू, द इंटरव्यूअर इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. वहाँ से ही कॉन्वर्सेशन वॉज वेरी फ्रेंडली, फॉर्मल बचा ही नहीं था, उनने इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड लाइक थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था. ही वॉज अ 10+ ईयर एक्सपीरियंस एट सिस्को इटसेल्फ. तो हाँ, वहाँ पे थोड़ा पहला इंटरव्यू भी था तो थोड़ा नर्वस था मैं उस समय. ऑनलाइन इंटरव्यू था. सो उसके बाद हाँ, उनने अपनी स्क्रीन शेयर करी जिसमें मेरी प्रेजेंटेशन थी. और सिस्को के इंटरव्यूज़ काफ़ी इंक्लूसिव होते हैं. उनको मेरा कॉलेज नहीं पता था,
उनको मेरे मार्क्स नहीं पता हैं किसी भी चीज़ के, उनको मेरा नाम भी नहीं पता है, और ना ही ये चीज़ डिस्कस हो सकती है इंटरव्यू में। हमको भी डायरेक्शंस थे कि वी कांट रिवील दीज थिंग्स। आप इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप भले ही क्वालिफाई हुए हो, बट अब इंटरव्यू इन चीज़ों के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जिसको। फिर प्रेजेंटेशन डिस्कस करी, और प्रेजेंटेशन में मैंने जो भी उनको सोल्यूशंस दिए थे, इंटरव्यूअर उल्टे क्वेश्चंस कर रहा है मेरे से कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब जैसे फैशन इंडस्ट्री पे था, तो उसमें मैंने A to Z सारे टाइप के सोल्यूशन दिए थे, जैसे अवेयरनेस से लेकर ब्लॉकचेन तक। नॉर्मल फैशन इंडस्ट्री में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस, प्लस वो सब ओवरकम कैसे करना है, तो उसका ब्लॉकचेन तक का सोल्यूशन। तो A to Z पूरे सोल्यूशन दिए थे। तो उसमें अब वो मेरे से उल्टे क्वेश्चंस करे जा रहे हैं कि ऐसे अवेयरनेस फैलाओगे तुम, है ना, तो इसमें सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करोगे, सोशल मीडिया कैंपेन्स रन करने में कॉस्ट लगेगी, सो हु इज़ गोइंग टू बेयर दिस कॉस्ट, वाई शुड गवर्नमेंट बेयर दिस कॉस्ट। सो ऐसे काफ़ी सारे उल्टे क्वेश्चंस कर रहे थे, मेरे सोल्यूशन पे ही वो क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो हाँ, दैट वाज द ट्रिकी पार्ट, बट आई अंडरस्टूड कि वो एक स्ट्रैटेजी है उनकी, सो आई हैव टू टैकल दैट क्वेश्चंस। तो वो सारी चीज़ें हुई। 10-20 मिनट्स का लगभग प्रेजेंटेशन और आइडियाथॉन की सॉल्यूशन पे डिस्कशन था। उसके बाद द रियल इंटरव्यू स्टार्टेड। तो माय इंटरव्यू वाज फॉर अ टेक्निकल कंसल्टिंग रोल। स्टार्टिंग उन्होंने करी नेटवर्किंग क्वेश्चन से। तो पहले तो बेसिक TCP मॉडल, UDP मॉडल्स, है ना, लैन्स, राउटर्स, स्विचिंग, और वो स्विचिंग के अंदर चले गए। केबल्स कौन सी यूज़ होती हैं, क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के नाम बताओ, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं चैनल। एट सम पॉइंट जितना वो डीप जाते गए, मैं एक दो क्वेश्चंस मिस कर रहा था, लाइक आई वाज नॉट एबल टू आंसर देम, है ना। बट ही ऑल्सो न्यू कि माई स्ट्रॉन्ग मेन पॉइंट इज़ नॉट नेटवर्किंग, इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड DSA, विच जो मैंने उनको 2-3 बार बता दिया था, इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था, उनने मेरे रेज्यूमे में देख ही लिया था कोडिंग कॉन्टेस्ट की रैंक्स वगैरह, सो ही न्यू, है ना। तो नेटवर्किंग क्वेश्चंस उनने ऐसे पूछना चालू करे, तो उसमें ये सारे नेटवर्किंग क्वेश्चन। उसके आगे फिर DSA से रिलेटेड, क्योंकि टेक्निकल कंसल्टिंग रोल था, तो DSA के उनने प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस नहीं पूछे, उन्हें बेसिक कंसेप्ट पूछे, ग्राफ्स कैसे वर्क करते हैं, लिंक लिस्ट कैसे वर्क करती है, बेसिक कंसेप्ट कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर है कि नहीं। उन्हें ऐसे प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करने के लिए ऑल्दो नहीं दी, बट उन्हें फंडामेंटल्स चेक करे DSA में। सो ये फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड मेरा हुआ था सुबह 9:30 बजे। उसके बाद सेकेंड राउंड का आई वॉज अगेन नॉट श्योर, क्योंकि नेटवर्किंग क्वेश्चंस में मैंने थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, 1-2 क्वेश्चंस नहीं बता पाए थे। फिर कॉल आ गया मैनेजरल इंटरव्यू का 1-2 बजे दोपहर में। मतलब मैं तो बैठ गया था कि अब नहीं हो रहा है जैसे ही आया वो वापस शर्ट वर्ट पहनी बटन लगाई, वापस बैठे। मैनेजरल इंटरव्यू वॉज स्मूथ, वेरी स्मूथ। उनने भी नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे, बट आई वॉज एबल टू एस दोज क्वेश्चंस। और फिर उनने काफ़ी जैसे अपन मीम्स में क्वेश्चन सुनते हैं ना कि शर्ट में बटन कितने थे, वैसे उस टाइप के क्वेश्चन पूछने लग गए फिर वो। उनने ऐसे ही में से पूछा कि जैसे एक एयरबस 350 है, उसको आपको पिंग पोंग बॉल से भरना है, सो हाउ विल यू डू दैट। दिस क्वेश्चंस मेक्स नो सेंस टू मी। मैं वहाँ बैठा हूँ, क्या आंसर दूँ। ही ऑल्सो सेड कि देयर इज नो करेक्ट आंसर, जस्ट गिव मी अ सोल्यूशन, एनी सोल्यूशन। सो हाँ, मतलब मैंने फिर उसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दी कि अब मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाऊँगा, आई विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द एयरक्राफ्ट, फिर उससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाउ मेनी पिंग बॉल्स विल आई नीड। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्यूशन दिया। ऐसा एक क्वेश्चन था। फिर इसी टाइप के उनने और क्वेश्चंस करे कि हु इज़ योर आइडल, वाई इज़ ही योर आइडल। एक क्वेश्चन था कि ऐसी कोई सिचुएशन रिसेंट पास्ट में आपके जिसमें आपको नहीं पता है आपको क्या करना है, यू हैव नो आइडिया अबाउट द सिचुएशन, ऐसी प्रॉब्लम आई आपके पास, एंड हाउ डिड यू टैकल इट। बट फॉर्चुनेटली आई हैड अ थिंग, क्योंकि मंथ्स बिफोर ही मेरे घर पे रिनोवेशन हुआ था, तो मैंने ही सारी चीज़ें डिज़ाइन करी थी। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स ने बोला इंजीनियर हो, करो डिज़ाइन करो। तो लाइक लिटरली एक आर्किटेक्ट की तरह ही पूरा घर का ऐसे नक्शा बनाया मैंने। लाइक 1-2 पापा के फ्रेंड्स, मम्मी के फ्रेंड्स जो आर्किटेक्ट्स हैं उनसे मिला था, तो ये चीज़ें मैंने सारी इंटरव्यू को बताई कि ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर के बारे में मुझे नहीं पता था कुछ भी, बट आई एक्सप्लोर्ड दैट। 2-3 महीने मैंने उसमें भी लगाए थे, तो आर्किटेक्चर भी एक्सप्लोर कर लिया था ऐसे, नॉट कोर्स से बट प्रैक्टिकली। आंसर मेरा काफ़ी ज़्यादा सुन के लाइक काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था इस आंसर से, एंड इंटरव्यू वॉज ऑल्सो वेरी इम्प्रेस्ड। लाइक इट वॉज ऑल्सो 40-45 minutes इंटरव्यू। दे कॉल्ड माई नेम फॉर HR,
HR was just introduction, tell me about yourself, your projects, where are you from, and other formalities. Like, are you comfortable moving to Bangalore? This will be your salary stipend. And you finally got the offer. And I finally got the offer in. तो ये जो आपने एग्ज़ाम बताया, कॉन्टेस्ट बताया सिस्को के लिए, तो एनीवन कैन अप्लाई या फिर आपके कॉलेज का एसोसिएशन होना ज़रूरी है, या ये ओपन है, वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं? कॉलेज का एसोसिएशन होता है, आइडियाथॉन में तो कॉलेज का एसोसिएशन होता है, बट ऑलमोस्ट एवरी अदर कॉलेज का एसोसिएशन है। मे बी TNP डिपार्टमेंट या तो इस पर एक्शन नहीं ले रहा है, या फिर बच्चों को नहीं पता। तो अगर कोई किसी के कॉलेज में नहीं है और वो करना चाहता है तो फिर? सो सिस्को के लाइक कैरियर स्पेस पे जाके ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, एंड उसके अलावा एक ओपन टू ऑल कोड विद सिस्को करके होता है सिस्को का। आई एम नॉट श्योर कि कब कौन से मंथ में होता है, बट हाँ, कोड विद सिस्को करके एक हायरिंग प्रोसेस होती है, जिसमें ग्रुप्स में होते हैं ऑनलाइन असेसमेंट, ग्रुप्स में दिए जाते हैं, लाइक ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं सब लोग। आपसे क्वांट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, और पूछे तो कितने पूछे थे इंटरव्यू में? OA में। OA में, हाँ, OA में एक डेडिकेटेड सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग के लिए। देयर वर 10 क्वेश्चंस। कॉलेज के अंदर आपने क्या GPA मेंटेन करके रखा, और सिस्को का क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट था? सिस्को का मिनिमम रिक्वायरमेंट इज बेसिक 6 CGPA, एंड मेरा करंटली 8.6 है। तो आपको लगा कि GPA के बेसिस पे कुछ बच्चों का शॉर्ट लिस्टिंग पे असर पड़ा था, या फिर 6+ GPA किसी के किसी? If you are 6+ GPA, then you will be eligible. एक तो आप ये बताओ, ठीक है आपने DSA किया फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिड यू ऑल्सो डू डेवलपमेंट? बेसिक फ्रंट एंड ही सीखा था, लाइक HTML CSS सीखा था, एंड रिएक्ट पे थोड़ा बहुत काम करा था, और जितनी भी चीज़ें सीखी थी लाइक थोड़ा सा इधर से उठा के, थोड़ा सा उधर से उठा के प्रोजेक्ट बना दिया था उस चीज़ पे। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स डिड यू हैव इन योर रिज्यूमे? तो एक तो यही फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट था, ऑल्दो काफ़ी बेसिक प्रोजेक्ट था, बट द आइडिया बिहाइंड इट वाज इंटरेस्टिंग, और मैंने इंटरव्यू को भी और ऐसे बताया कि लाइक इट एडेड वेरी मच वैल्यू। वो प्रोजेक्ट बेसिकली ये था कि कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट था, जिसमें जो कॉलेज में सोसाइटीज़ और क्लब्स होते हैं, दे आर एबल टू अपडेट देयर इन्फो, और जो भी नया बच्चा आ रहा है कॉलेज में, तो वहाँ से उसको सारे क्लब्स के बारे में एक सिंगल जगह से, सेंट्रल सोर्स से पता चल जाएगा, और जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उन क्लब्स में, उन सब में वो वहाँ से पार्टिसिपेट भी कर सकता है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट जो ML पे बनाया था, तो वो एक हैकाथॉन में बनाया था मैंने। Amazon ML चैलेंज करके होता है, ये अप्रैल में होता है। इस प्रोजेक्ट में ऐसा था कि Amazon का रियल लाइफ डेटा सेट था, जिसमें सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स थी, एंड विदाउट पिक्चर्स, सिर्फ डिटेल्स हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, एंड उसके बेसिस पे हमको प्रोडक्ट की लेंथ प्रिडिक्ट करनी थी। तो ये प्रोजेक्ट में ऐसा था कि Amazon was facing some warehousing issues for storing their products and everything, तो उन लोग ने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी थी, तो इस पे एक ML मॉडल बनाया था। So in your entire journey of getting selected, what do you think was your wow factor? Like first of all, DSA was my stronghold, and that was one thing I was very much confident in, and इंटरव्यूअर ने बहुत ज़्यादा DSA मेरे से पूछा भी नहीं, क्योंकि he saw the ranks, है ना, और मैंने उनको 2-3 बार बोल भी दिया था, तो उनने ज़्यादा फिर वो ज़्यादा डीप में भी नहीं है कि ही न्यू कि लाइक ही नोज प्रॉब्लम सॉल्विंग। What type of work are you doing at Cisco now? किस तरीके की इंटर्नशिप चल रही है? इंटर्नशिप में जाके आपको किस चीज़ पे काम करना? तो इंटर्नशिप अभी जो चल रही है, इसमें हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे गेव अस ट्रेनिंग अबाउट नेटवर्किंग। सर्टिफिकेशन होता है मैंडेटरी, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन नेटवर्किंग, सो यू हैव टू पास दैट सर्टिफिकेशन। तो आई एम अ सर्टिफाइड सिस्को नेटवर्किंग एसोसिएट। अब जैसे सिस्को के अंदर आई एम इन अ सिक्योरिटी डोमेन। अब जो भी मैं इंटरनल टूल्स में काम कर रहा हूँ, तो लाइक आई माइट यूज़ देम जब मेरा फुल टाइम चालू होएगा, तो लाइक दे आर वेरी हेल्पफुल, जो मतलब काम की चीज़ें हैं उन पे ही काम करा रहे हैं। And what is the CTC that Cisco offers for full time? For my roles, Cisco is offering me 18 lakhs. And your internship stipend is around 1 lakh. Yeah, my internship stipend is 98,000 per month. What was your parents' reaction when they got to know? तो मैंने सिस्को में मैं बैठा हूँ, पेरेंट्स को नहीं पता था। जब रिजल्ट आ गया, जिस दिन फाइनल आज कंफर्मेशन आ गया है, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया है, उस दिन मैंने बताया, तो मैं गया मम्मी के पास, एंड शी वॉज जस्ट ऑन अ फोन। मैंने बोला अरे वो जॉब लग गई है तो पापा भी बहुत खुश, लाइक हाँ, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। और एक जो रहता है खुद को प्रूव करने की चीज़, लाइक वो काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, और लाइक पेरेंट्स आर ऑल्सो प्राउड, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। Like अगर आपको हम दोबारा से अपने फर्स्ट ईयर में जाके वापस भेज दें, तो किस तरीके से आप चीज़ें, कौन सी चीज़ आप पहले सीखोगे, कौन सी बाद में सीखोगे, कैसे अलाइन करोगे अपनी लर्निंग जर्नी को? I would definitely start with DSA,
बिकॉज मतलब कई लोगों को लेट रियलाइज़ होता है, कई लोग अभी भी नहीं मानते हैं कि डेवलपमेंट है हो जाएगा, बट फॉर अ फ्रेशर इन दिस काइंड ऑफ मार्केट कंपनीज़ का DSA तो एक क्राइटेरिया हो ही रहा है, क्योंकि लाइक दैट इज़ द ओनली थिंग जिसके बेसिस पे वो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेजर कर पा रहे हैं फॉर अ फ्रेशर। तो DSA से आई वुड स्टार्ट, एंड इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं उसके बाद डेवलपमेंट या ML पे स्विच कर जाता हूँ तो आई वोंट डू DSA फिर एक बार कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद आप लीड कोड पे अगर डेली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते रहो तो आपका हाथ जमा रहेगा उस चीज़ पे। तो अगर फर्स्ट ईयर से DSA आप एस कर लो, 1 साल दो आराम से DSA को, तो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं फर्स्ट ईयर से ही। फर्स्ट ईयर के बाद लाइक आई विल डेफिनेटली गो विद DSA इन फर्स्ट ईयर, उसके बाद डेवलपमेंट फॉर श्योर, क्योंकि AI सीखना है, ML सीखना है, किसी भी फील्ड में जाना है, बेस आपका अगर आपका बेसिक डेवलपमेंट में आपको नॉलेज है तो आपको हर जगह काम आने वाला है। डेवलपमेंट आपको फिर जैसा इंटरेस्ट आता है, आई माइट गो अहेड विद डेवलपमेंट ऑल्सो। उसके बाद अगर ML में मेरे को एक्सप्लोर करना रहा तो मैं वो भी एक्सप्लोर करूँगा। फिर लाइक बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक सब कुछ एक्सप्लोर करो। फिर एक चीज़ जो आपने बताई कि मैं जनवरी से लेकर जून तक कंसिस्टेंटली हर दिन जो मटेरियल आ रहा था उसको ज़रूर मैं कर रहा था, सो इट लुक्स कि कंसिस्टेंसी ने आपको काफ़ी हेल्प किया। सो टेल स्टूडेंट्स मोर अबाउट इट। सो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, these are the only two things which will land you a good job in a short period of time. तो मेरे साथ क्या हुआ था कि जब ये कोर्स लिया था, अब इसमें इन्वेस्ट कर दिया है मैंने, है ना, तो लाइक अब इससे कुछ निकालना है, तो वो चीज़ भी थी। प्लस अब 6 महीने बाद 4th ईयर चालू हो जाएगा, किसी भी हाल में ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, नो अदर चॉइस। कोई ऐसा मोमेंट था, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट इंटरव्यू के दौरान जो आपको चैलेंजिंग लगा हो? जैसे अब मैनेजरियल इंटरव्यू में ही वो काफ़ी ज़्यादा ऑड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो लाइक आप वहाँ पे बैठे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ लॉजिकल सा क्वेश्चन आने वाला है ना, कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बट वो बहुत रैंडम सी चीज़ पूछ लेंगे तुमसे, है ना। जैसे मैंने एयरबस वाला एग्जांपल दिया, आपके आइडियल्स कौन है, एक नॉर्मल जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है ना, अगर वही आपको इंटरव्यू सामने से करने लग जाए तो आप भी 1 सेकंड के लिए रुक जाओगे कि क्या हो रहा है ये, है ना, एंड यू वोंट नो फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स कि अब क्या बोलूँ मैं। तो वो ऐसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था वो चीज़, तो वो चीज़ किसी भी इंटरव्यू में हो सकती है कि यू डोंट एक्सपेक्ट समथिंग एंड इफ दैट कम्स ऑन योर फेस तो लाइक आपके पास कुछ रहता नहीं आंसर करने को। The only solution that I have in all those instances was give a step-by-step fundamental approach to everything. Nothing else. So what all companies were you targeting in internship या placement? क्या आपने कोई स्पेसिफिक कंपनीज को टारगेट किया था, और उन कंपनीज के लिए क्या आपने सोचा कि ये कंपनी है तो इसके लिए मैं ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनाऊँ? सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक तो ऐसा था कि आई वॉज थिंकिंग कि कॉलेज में ही एक अच्छा प्लेसमेंट, कॉलेज में जो कंपनी आ जाती है भले ही सर्विस बेस्ड हो, उसमें एक अच्छा प्लेसमेंट लेने की कोशिश करेंगे। बट जब फिर मैंने तैयारी अपनी चालू करी पूरी स्टार्टिंग से, तब फिर और अच्छी बड़ी कंपनीज बिग टेक भी अप्रोचेबल लगने लगी। सो तब से फिर वैसा हो गया था कि इन सब में भी जाना है, फिर उस हिसाब से वैसा माइंडसेट लेके चला था मैं। अच्छा, जब हम शुरुआत में क्लास में बोलते थे कि आप मेहनत करोगे तो क्या पता आप अच्छी कंपनी क्रैक कर जाओगे, तो लगता था कि बिलीवेबल लगता था, यूँ लगता था किसी की लगती होंगी, पता नहीं लगेगी नहीं लगेगी? बिलीवेबल तो डेफिनेटली लगता था, बट ऐसे मतलब मिराकल टाइप का लगता है ना ये, कि अब हमेशा से एक एवरेज स्कोर रहा है बचपन से, है ना, कॉलेज भी Tier 3 है ना, आपने कभी देखा ही नहीं आसपास वालों को, है ना, ऑन स्क्रीन अब जैसे आपको सुना है ना, ऑन स्क्रीन देख रहे हैं कि अरे इसका प्लेसमेंट लग गया, है ना, लिंक्डइन पे पोस्ट आ रहा है, यहाँ प्लेस हो रहे हैं हम लोग, है ना, तो वो चीज़ बिलीवेबल लगती है, बट यू हैवंट सीन इट, तो वो एक बैरियर रहता है, एक ग्लास विंडो रहती है कि उस तरफ हो रहा है ये सब, यहाँ नहीं है अभी। कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होंगी जिनको आप अंडू करना चाहोगे कि ये मिस्टेक्स मैंने नहीं करी होती तो चीज़ें शायद और बेटर होती? फोकसिंग ऑन मल्टीपल थिंग्स एट अ टाइम, जैसे डेवलपमेंट कर रहे हो, DSA कर रहे हो, तो मतलब मेरे लिए तो कभी वर्क नहीं करा वो, एंड मैंने अपने आसपास वाले लोगों को भी देखा कि दोनों चीज़ें साथ में सीख नहीं सकते हो आप, एटलीस्ट 2 चीज़ें सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है साथ में। लोग मतलब ऐसे मतलब एडवाइस जैसे आप सुनते हो हर जगह से, तो थोड़ा DSA भी देख लो, बीच बीच में वेब डेवलपमेंट करते रहना, बट उसमें ये चीज़ मिसिंग होती है कि आपको DSA आता है उस समय, तब आप वेब डेवलपमेंट बीच बीच में देख सकते हो,
उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि दोनों चीज़ें साथ में सीखनी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो मेरे को बाद में जाके रियलाइज़ हुई। उसके बाद ही आई डबल डाउन ऑन DSA। तो उसके पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है इस चीज़ पे कि DSA भी कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और दोनों ही नहीं हो पाया, दोनों ही भूल गए। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं जिनके आप आंसर दे सकते हो। सबसे पहले तो व्हाट डिड यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग, DSA और डेवलपमेंट? DSA। You found it more interesting. Yeah. Do you think competitive programming is necessary for placements? Yes or At some level, yes. ठीक है. Do you think companies have a favorite language for DSA? No. No? मतलब you believe you can prepare for DSA in any language? In anything. ठीक है. Cisco ने कौन-कौन सी languages के लिए allow किया था? Every language, C, C++, Java, Python, everything. How did you manage your college academics with your placement preparation? मिड-सेम जब भी आता था उसके एक वीक प्रायर लीव एवरीथिंग। हाँ, जैसे एनसेम्स आए, एनसेम्स के पहले आई यूज्ड टू टेक आउट 2 वीक्स एटलीस्ट, जिसमें सिर्फ एनसेम की प्रिपरेशन चल रही है। What would be the advice जो आप उन्हें देना चाहोगे if somebody is in their first year or second year? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। कुशल की प्रोफाइल में यार अगर हम देखेंगे तो इन्होंने जीपीए अच्छा मेंटेन करके रखा है, विच इज़ एन 8.6 जीपीए, तो ये सभी कंपनीज के लिए क्वालिफाइड थे। दूसरा इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताई वो ये कि भाई एक बार में आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान दें, तो पहले ये आप दोनों पे देंगे DSA डेवलपमेंट पे तो टाइम वेस्ट हो सकता है। सो व्हाट ही डिड इज़ कि 5 to 6 months आपने डेडिकेट किए अपने एक टोटल DSA के ऊपर। इसके साथ फिर जब आपका एक बार DSA हो जाता है देन यू कैन मूव टू डेवलपमेंट और अपनी चीज़ें कर सकते हो। द वाओ फैक्टर इन हिज रिज्यूमे वाज DSA एंड द कॉन्टेस्ट दैट ही डिड। तो सिमिलरली आप भी अपनी प्रोफाइल के अंदर देखें कि क्या मेरा स्ट्रॉन्ग फैक्टर मेरे प्रोजेक्ट्स है, क्या वो कॉन्टेस्ट हैं, क्या वो हैकाथॉन्स हैं, क्या वो ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को स्टैंड आउट कराएगी कि हाँ इस बच्चे के अंदर दम है। एट द सेम टाइम रेज्यूमे के अंदर आप जब प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं तो वैल्यू बेस्ड प्रोजेक्ट्स जितने होंगे, मतलब कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस जहाँ पे आप उन्हें देख पा रहे हो कि एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उसको बनाया, ना कि सिर्फ हम किसी चीज़ का क्लोन करते जा रहे हैं। क्लोन करने के लिए जब हम सीखते हैं तो शुरुआत में ठीक है आपको बेसिक्स पता चल जाते हैं, फिर आपके कुछ वैल्यू बेस्ड यूनिक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लगी और उसको जब आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करें तो उन्हें लगना चाहिए कि वायर इसने एक प्रॉब्लम देखी और खुद उसका फिर अकॉर्डिंगली एक सोल्यूशन लेकर आ पाए, राइट। अच्छा, व्हाट वाज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन योर जर्नी? कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में? इंटरव्यू में तो लाइक इंग्लिश में रखा आपने, हिंदी में रखा? इंग्लिश, लाइक wherever I have seen all the interviews are conducted in English, लाइक कभी ऑप्शन होता ही नहीं है। वो अब कहने वाली बात रह गई है कि हिंदी में भी दे सकते हैं, बट आप अगर हिंदी में दे रहे हो तो अगर कोई भी MNC है तो दे वुड प्रेफर अ इंग्लिश स्पीकर डोमिनेंटली। सो इंग्लिश में कम्युनिकेशन होना तो ज़रूरी ही है। सो नेक्स्ट थिंग वुड बी कि आप अगर इंटरव्यूज जो दे रहे हैं उसके वो जो आधा घंटा है 1 घंटा है, उस 1 घंटे के दौरान आप कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो इंटरव्यू को, और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी आप अपनी और अच्छी पकड़ बनाएं, राइट। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समराइज कर चुके हैं एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कुशल। आपने बहुत अच्छा करा, आपने इंटर्नशिप भी अच्छी निकाली, अब आपका प्लेसमेंट भी लग चुका है और सिस्को के अंदर आप काफ़ी अच्छी और पोजीशंस के ऊपर जाएं। ठीक है, आई होप एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम कुशल्स जर्नी एंड वो सारी चीज़ें हम अपनी जर्नी के अंदर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।